बिना किसी पुलिस, महिला पुलिस के मेरे बेटियों पर जुल्म करना, कपड़े फाड़ना, झोटा पकड़ करके उस पर लाठी चलाना, ये कौन से कानून में? देश का गुंडा एक हो जाए तब भी मुझे लड़ने आता है। हमें लड़ने में मरने में हम संख्या नहीं खोजेंगे। हमें किसी जमात और जात की जरूरत नहीं है, अकेला काफी। झोटा पकड़ के एक एक घर से महिलाओं को निकाल करके नंगा करके मारना, जो बेटी बाहर से आई उसको मार करके जेल में बंद कर देना, क्या ये सीधा हमारे न्यायालय महोदय को नहीं? शासन नौकर होता है एसडीएम महोदया। आप कानूनी कार्रवाई करते, एफआईआर लॉन्च करते, आप वारंट निकालते, आप कुर्की करते, आपको राइट है, लेकिन आपको ये जुल्म करने का राइट होता है। धोखेबाज नेता लोग दोगला होते, जो अपने समाज को मरने पर छोड़ देते, और जो अपने समाज का नहीं होगा वो जिंदगी में किसी का नहीं। विपक्ष हमेशा इसी दांव पर खेलता है कि वोट कहां जाएगा। लात खाए चाहे मार खाए, वोट तो मिलना ही है। पूर्व मंत्री दो है इसीलिए भैया, पूर्व मंत्री ने इस इलाके में विपक्ष के कई एमएलए, डीएसपी और थाना प्रभारी के खिलाफ में हाई कोर्ट में मैं केस दायर करूंगा कि आखिर किस कारण से हमारी 22-23 महिलाओं पर ये जुल्म किए हैं, ले गए हैं और आईसीयू में भर्ती है। घर खाली होने के बाद 3 घर में चोरी हो गया, कोई पूछने वाला नहीं। सभी यहाँ मुखिया जी लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं, हमारे नेता हैं। और सब लोग यहाँ दहशत में। यहाँ के वर्तमान मुखिया भागे हुए हैं और सभी लोगों के भीतर एक ही उम्मीद है, यह जुल्म क्यों? और इतना बड़ा अन्याय क्यों? और लगातार सभी लोग, जो हम लोगों की ताकत भी है, खून भी है। मैं अभी कह रहा था कि छपरा कब तक जुल्म के शिकार होते रहे, कब तक छपरा में निर्दोषों की हत्या होती रहेगी, कब तक छपरा में पुलिस और गुंडे के मिली भगत से समाज में पिछड़े, ईबीसी, गरीब, आम आदमी पर जुल्म कब तक होते रहे? खीरे ककरे की तरह यहाँ पर गोली मार दी जाती है। छपरा की भी वही स्थिति। यह बात हम कुछ दिन पहले अरविंद यादव, पूर्व मुखिया, वर्तमान प्रमुख संघ के अध्यक्ष के पिता को जब गोली मारी गई, हम वहां लगातार कैंप कर रहे थे। उसके पहले भी जेपी के परिवार पर जब नरसंहार हुआ था, वहां भी हमने कैंप किया। और जब भी छपरा में कोई जुल्म हुए तब भी हम एक परिवार के तरह यहाँ हमेशा आए, और मुझे लगा कि परिवार के तरह ही मुझे खड़े रहने चाहिए। आज भी मैं एक परिवार के तरह अपने परिवार के बीच आया हूँ। देखिए, जुल्म तो मैंने बहुत देखे, लेकिन ये जो जुल्म है, ये जुल्म जालियांवाला बाग से भी बड़ा। इतना बड़ा डरावना, इतना बड़ा दहशत, बिना किसी पुलिस, महिला पुलिस के मेरे बेटियों पर जुल्म करना, कपड़े फाड़ना, झोटा पकड़ करके उस पर लाठी चलाना, ये कौन से कानून में है, किस नियम में है? हम डीआईजी, डीजी साहब से, सरकार और विपक्ष सबसे पूछना चाहेंगे। सोशल मीडिया पर लगातार यह पंचायत, इस इलाके के लोग गुहार लगाते रहे। क्या आप कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं? महिलाओं ने क्या जुल्म किया था? मैं पत्रकार जी लोगों से पैर पकड़ के भीख मांगता हूं, आप लिखिए,
प्लीज आपसे उम्मीद है मुझे, आप न्याय दिला दीजिए। हम लड़ लेंगे, पूरा देश का प्रशासन एक हो जाएगा तब भी मुझे लड़ने आता है। पूरा देश का गुंडा एक हो जाए तब भी मुझे लड़ने आता है। हमें लड़ने में मरने में हम संख्या नहीं खोजेंगे। हमें किसी जमात और जात की जरूरत नहीं है, अकेला काफी है। लेकिन जो घटना घटी है, एक व्यक्ति के मोनोपोली के कारण पूरे गांव पे जुल्म, 200 साल से वो शमशान, सीओ के द्वारा पैसे लेके पर्चा काट देना, ऊपर से नीचे पैसा लेना, डीएसपी और थानेदार के द्वारा पकड़ करके 5 आदमी के साथ लाठी से बच्चों पर कहर डालना, झोटा पकड़ के एक एक घर से महिलाओं को निकाल करके नंगा करके मारना, जो बेटी बाहर से आई उसको मार करके जेल में बंद कर देना। क्या ये सीधा हमारे न्यायालय महोदय को नहीं दिखता है? हमारे कानून को नहीं दिखता है? प्रेग्नेंट है 5 महीने की, 3 महीने की, अभी 6 महीना पहले शादी नहीं हुई थी, 3 महीना पहले उस महिलाओं पर, उस कन्या पर जुल्म, उसको जेल में बंद कर देना। हम अविलंब हाईकोर्ट रीट करने जा रहे हैं। हम लेट नहीं करेंगे, हम कल हाईकोर्ट रीट करेंगे क्या ये अनजस्टिस है या नहीं, क्या ये कानून और डेमोक्रेसी के खिलाफ है या नहीं। बिना महिला पुलिस के और उसके बावजूद हमें न्याय नहीं मिले, और पैसा लेकर के आ करके पूरे गांव को आज तक लोग भागे हुए हैं, डरे हुए हैं। बिहार चारों तरफ दहशत में, गोदी में 8 दिन का बच्चा था, उस पे लाठी चलाना, 8 दिन के बच्चों के मां पे, और उसको जेल भेज दिया गया। मैं न्यायालय से उम्मीद करता हूं कि आप सो मोटो नोटिस लें और इस केस में जो लोग जुल्म किए हैं उसके खिलाफ आदेश निर्गत करें कि उस पर कार्रवाई हो। यहाँ के एसडीएम हम लड़ेंगे, हम आपको हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस गांव की लड़ाई लड़ेंगे, और ये लड़ाई अभी से जारी होगी। आज शिवरात्रि है, छुट्टी है, हम उम्मीद करेंगे कि कल से इस लड़ाई की शुरुआत हो। अनाथ नहीं है, जरूरत होगी तो सड़क पर भी उतरेंगे। 10 मार्च से लोकसभा चल रहा है, पहला दिन इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठेगा, पहला दिन, फर्स्ट डे। आप लोग खोले रहिएगा। सर लगता है कि बिहार जो है, बिहार आजाद है, मतलब देश तो हमारा बहुत पहले से आजाद है, लेकिन मुझे देश पहले से गुलाम है, पहले अंग्रेज और अब पदाधिकारी की गुंडई और नेता की दलाली से हम गुलाम हो चुके हैं। खास करके मसरक की बात करें तो प्रशासन निर्दोष लोगों पे, भैया मसरक ने यह इलाका लगातार जो जुल्म देखे हैं, क्या बोले आप एसडीओ के बारे में? की जो एसडीएम महोदय वो करेगा, प्रशासन पे कोई हमला करेगा तो हम छोड़ देंगे, इस भाषा को आप किस प्रकार समझते हैं? प्रशासन पर किसी ने हमला नहीं किया, आप उठा के देख लीजिए। प्रशासन किसी पैसे वालों को पैसा लेकर वो यहाँ पर जुल्म करने आए, अपने बच्चों और अपनी बीवी को बचाने के लिए लोगों ने प्रोटेक्ट किया, किसी ने जुल्म नहीं किए। और प्रशासन नौकर होता है एसडीएम महोदया। आप कानूनी कार्रवाई करते, एफआईआर लॉन्च करते, आप वारंट निकालते, आप कुर्की करते, आपको राइट है, लेकिन आपको ये जुल्म करने का राइट नहीं दिया है। जिसने गलत किया होगा आप उसको सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक आप उस पर कार्रवाई करते।
सर अभी तक कार्रवाई आपके पास सीसीटीवी फुटेज होता। आप कानून से ऊपर नहीं है, आप गुंडाई नहीं कर सकते हैं, आप कानून का इस्तेमाल लेकर के आप जनता पर जुल्म नहीं कर सकते। ये आपको अधिकार नहीं दिया है कानून ने। इसीलिए किसी को, ना हमको, ना किसी को, ना किसी ताकतवर आदमी को, जो हुआ है वो महागुंडई है। मैं बार बार कहता हूं कि विपक्ष कंप्लीट छपरा, गोपालगंज, सिवान को गिरवी रख दिया है। किसी भी घटना में विपक्ष की आवाज नहीं होती, वो इस्तेमाल करते हैं सिर्फ सेंटीमेंट के आधार पर। हमारे समाज की मजबूरी हो जाती है। समाज धोखेबाज नहीं होता, समाज दोगला नहीं होता है, नेता धोखेबाज होता है। नेता लोग दोगला होते हैं जो अपने समाज को मरने पर छोड़ देते हैं, और जो अपने समाज का नहीं होगा वो जिंदगी में किसी का नहीं हो सकता। याद रखिएगा। इतना होने के बावजूद भी यहाँ कह रही है कि यहाँ के सर पप्पू यादव सांसद पहुंच गए, लेकिन यहाँ के वर्तमान सांसद जो है, आप बेफिक्र रहें, वर्तमान सांसद को आप लोगों ने वोट नहीं दिया, नहीं पहुंचे। आज ही आए और जिसको आपने वोट दिया वो नहीं पहुंचे। यहाँ के विधायक भी नहीं पहुंच पाए। भैया हमको हमारा रिश्ता विचार और खून से है ना, मेरा रिश्ता न्याय से है ना, मेरा रिश्ता मानवता से है ना, मेरा रिश्ता इंसानियत से है ना, मेरा रिश्ता बिना जात धर्म के सबसे है ना, मेरा रिश्ता हर घर से है ना। 3 घरों में सर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सर 3 घरों में चोरी हुई, उसके बाद भी अभी तक प्रशासन जांच करने सर मैंने आपको पहले कहा कि ये प्रशासन कौन है और ये गांव कौन है। ये गांव है बहुसंख्यक यादवों का, पिछड़ों का। प्रशासन और अन्य लोगों को लगता है कि ये वोट हमें मिलना नहीं है, सरकार को लगता है ये वोट मिलना नहीं है, विपक्ष को लगता है ये वोट जाना कहाँ है। विपक्ष हमेशा इसी दांव पर खेलता है कि वोट कहाँ जाएगा। 5 दिन पहले लात खाए चाहे मार खाए, वोट तो मिलना ही है। पूर्व मंत्री 2 है इस जिले में। भैया पूर्व मंत्री ने इस इलाके में विपक्ष के कई एमएलए भी तो हैं, 6 मुख्यमंत्री दिया है। 6 मुख्यमंत्री भी तो दिया है। उसी दिन एक घटना हुआ, दलित का एक हत्या हुआ, पुलिस कहाँ 3 टुकड़ा उसको करके मशरक में रख दिया। सुने, उस दिन पुलिस को अपना ताकत दिखाना दलित की हत्या हुई उस दिन, हमारे मुखिया जी कह रहे हैं मशरक में हत्या हुई, उस दिन कहाँ थे? उस दिन अपनी ताकत क्यों नहीं दिखाते? 500 फोर्स नहीं था उसके पास। क्या तो हमको लगता एक है शमशान के एक साज ही गए शमशान पर, और पूरे गांव के लोग एक होकर के इसका विरोध किए। तो बस जुल्म इतना ही है कि शमशान की जमीन की बचाने की बात थी। उस लाश जलवाने के लिए ना पुलिस को आना चाहिए था। सर आईसीयू में जो 10 दिन से अभी तक भर्ती है उसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया? निश्चित रूप से आईसीयू में यदि कोई 10 दिन से है तो वो मैं देखूंगा। सर इसमें तेजस्वी आप यादव को चिंता भी मत कुछ बोलने की करिए जरूरत थी। भैया। मैं पहले ही कहा कि लालू यादव जी को जितना छपरा ने दिया ना उतना किसी को नहीं दिया, लेकिन लालू यादव जी ने आज तक छपरा को जब भी बारी आई आंसू पोंछने की तो कभी नहीं पोंछा। सर प्रशासन पे कब तक कार्रवाई होगी? भैया आप चिंता मत करिए। कल मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, कल मैं तैयारी करता हूं, डीजी से मैं कल मिलता हूं, समय लेता हूं। मैं मुख्यमंत्री तो मुझे नहीं लगता है कि वो अपने आप में हैं, मिल पाएंगे कि नहीं, लेकिन मैं मुख्यमंत्री से मिलने का इस घटना पर करूंगा। और जो लोग आईसीयू में हैं उस आईसीयू का पूरा खर्च पप्पू यादव की तरफ से होगा। उसको इसकी जिंदगी बचेगी। पदाधिकारी बार बार कह रही थी कि घर वापसी करो, ये चोरी चमारी बंद करो, और इस तरह के सब चमारी और मैं आपको वादा करता हूं जितने बड़े जुल्म हुए हैं उससे बड़े लड़ाई होगी। आप चिंता छोड़ दीजिए। पप्पू यादव का मतलब न्याय है। न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक पप्पू यादव चैन से नहीं बैठा है। आज तक आप किसी घटना में याद कीजिए
यदि न्याय ना मिला हो पप्पू यादव के आने के बाद तो आप हमको बता दीजिए, और मैं यदि उसको छोड़ दिया हूं तो। इसीलिए इससे बड़ा जुल्म कुछ नहीं होता है। 10 से 11 तारीख को आप ये आवाज सुनिएगा, इसके पहले आप यहाँ देखिएगा। डीएसपी और थाना प्रभारी के खिलाफ मैं हाई कोर्ट में मैं केस दायर करूंगा कि आखिर किस कारण से हमारी 22-23 महिलाओं पर ये जुल्म किए हैं, ले गए हैं और आईसीयू में भर्ती है। घर खाली होने के बाद 3 घर में चोरी हो गया, कोई पूछने वाला नहीं, आज तक दहशत में है। सर आज कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है बिहार में, भैया यही होगा। और कई उसमें आपराधिक लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है। सर अपराधी या माफिया को मंत्री नहीं बनाएंगे तो जात का वोट कहाँ से मिलेगा? लोगों को लगता है जितना बड़ा माफिया, जितना बड़ा अपराधी, जितना बड़ा गुंडा, जितना बड़ा बाहुबली, जितना बड़ा राइफल उतना बड़ा वोट, जितना गाली गलौज कीजिएगा दूसरे जात का उतना वोट मिलेगा। तो ऐसे लोगों को ही मिलता है। अभी हम आए हैं अपना न्याय करने, उस सब पर गप छोड़ दीजिए, हमको मैं हाथ जोड़ता हूँ। मैं इस गांव के बारे में आया हूँ, कल मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, 10 को मैं उठाऊंगा और जरूरत पड़ेगी तो छपरा बंद का भी घोषणा करूंगा। आईसीयू में कहाँ पर है वो लड़का?